हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वो है क्लास 12 बोर्ड क्लास के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइटिंग स्किल्स से। टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग, जो बोर्ड एग्जाम्स में आता है 5 मार्क्स में, सेक्शन बी में, राइटिंग स्किल्स में। राइट, तो आज के वीडियो में हम करेंगे डिटेल में कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, उसको अच्छे से लिखने के टिप्स क्या होते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, और उसके साथ ही हम करेंगे कुछ सैंपल्स, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा रिपोर्ट राइटिंग का क्लियर हो जाए और आपको 5 में से 5 मार्क्स मिले। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपको चाहिए पूरे 5 नंबर अपने इस टॉपिक में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिपोर्ट होती क्या है। रिपोर्ट एक फर्स्ट हैंड इंप्रेशन होती है किसी भी इवेंट की जो हुआ है, ठीक है। किसी भी इवेंट की एन इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट विच टुक प्लेस। कोई भी इवेंट जो हुआ है, कोई भी कुछ भी हुआ है हमारे आसपास, एवरीडे जो हो रहा है, इट्स अकरिंग एवरीडे, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देती है हमें वो होती है रिपोर्ट, ठीक है। द मेन आइडिया ऑफ रिपोर्ट इज टू प्रेजेंट फैक्ट्स अबाउट अ स्पेसिफिक सिचुएशन, टॉपिक और इवेंट। इसका मेन आइडिया क्या है? फैक्ट्स प्रोवाइड करना किसी भी स्पेसिफिक इवेंट, सिचुएशन या टॉपिक पर। जनरली हम रिपोर्ट को जो लिखते हैं वो पैराग्राफ्स में लिखते हैं। अब आप कहेंगे पैराग्राफ्स में, तो हम एसे को भी लिखते हैं, तो एसे और रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। एसे को हम जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, पर रिपोर्ट राइटिंग हमेशा हमारी पास्ट टेंस में लिखी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, एसे में हम अपने पर्सनल व्यूज, थॉट्स और इनपुट्स जो भी हमारे माइंड में चल रहे होते हैं हम ऐड ऑन करते हैं, बट रिपोर्ट इज ऑल अबाउट फैक्ट्स। तो रिपोर्ट जो है वो फैक्ट्स के ऊपर ही होती है। रिपोर्ट में आप सिर्फ फैक्ट्स लिखते हैं, आप कुछ भी पर्सनल इनपुट्स उसमें नहीं दे सकते, योर व्यूज, योर थिंकिंग प्रोसेस, आप कुछ भी उसमें नहीं लिखते, ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि 5 मार्क्स की आती है रिपोर्ट राइटिंग। पहले तो हम इसकी मार्किंग स्कीम की बात करेंगे कि 5 मार्क्स में किस किस तरह से आती है, ये फिर करेंगे फॉर्मेट की बात। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रिपोर्ट राइटिंग आती है क्लास 12 के एग्जाम्स में 5 मार्क्स की। अब ये 5 मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, मतलब जो भी टॉपिक है उससे रेलिवेंट आपने जो डेटा है आपका या आइडियाज है उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, प्रॉपर मैनर में आप उसको कन्वे कर रहे हैं कि नहीं, 1 मार्क उसका है। फॉर्मेट का 1 मार्क होता है, प्रॉपर फॉर्मेट अभी मैं आपको इसके बाद बताऊंगी किस फॉर्मेट में आपको लिखना होता है और आपको वही फॉर्मेट फॉलो करना है। कंटेंट होता है 2 मार्क्स का, यानी बॉडी बोलते हैं जिसको हम, कि जो भी हुआ उस इवेंट की डिटेल्स, ठीक है, 2 से 3 पैराग्राफ्स में, बिकॉज 100 टू 200 वर्ड्स की आती है रिपोर्ट राइटिंग, तो इट शुड बी लेंदी, है ना, थोड़ा सा लेंदी तो हमें लिखना पड़ेगा। एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर पंक्चुएशन होनी चाहिए, प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स होने चाहिए, ग्रामर होने चाहिए, बिकॉज ये एक फॉर्मल काइंड ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग होता है। तो हमें लैंग्वेज पर बहुत ध्यान देना है इसकी, कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ग्रामेटिकली कोई भी एरर ना हो। 1 मार्क होता है उसका प्रॉपर, और आप इवन लिखने के बाद भी उसको रीड कीजिएगा ताकि ऐसी कोई भी मिस्टेक ना हो कि आपका मार्क लूज हो। राइट, तो ये है 5 मार्क्स का डिवीजन कि क्या क्या आता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज 1 मार्क, फॉर्मेट 1 मार्क, कंटेंट 2 मार्क्स एंड ग्रामर एंड स्पेलिंग एक्यूरेसी इज फॉर 1 मार्क। अब बात करते हैं सबसे पहले कि रिपोर्ट राइटिंग होती कितने टाइप्स की है और ये किस चीज से रिलेटेड होती है। फिर बात करेंगे इसके फॉर्मेट की एंड देन टिप्स। तो अब बात करेंगे रिपोर्ट राइटिंग के टाइप्स की। 2 टाइप की रिपोर्ट्स लिखते हैं हम, एक होती है न्यूज़पेपर के लिए और एक होती है मैगजीन के लिए, ठीक है। एक न्यूज़पेपर के लिए और एक मैगजीन के लिए। अब जो न्यूज़पेपर में होती हैं रिपोर्ट्स, वो किस चीज की होती हैं? एक्सीडेंट यानी दुर्घटनाओं से रिलेटेड, जैसे कि कोई भी मिसहैपनिंग हो गई है, रॉबरी, कोई डकैती हुई है, कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है, कोई फायर इंजरी हुई है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, किसी का मर्डर हुआ है, तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है, जहां पर कोई भी एक्सीडेंट या मिसहैपनिंग होती है, दुर्घटना या हादसा होता है। मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग होती है इवेंट या फंक्शंस के लिए, कोई भी कोई फंक्शन हुआ है, कोई भी इवेंट हुआ है उससे रिलेटेड, जैसे कोई कल्चरल शो हुआ है स्कूल में,
स्कूल कैंप लगा है, ब्लड डोनेशन कैंप है, कोई भी रिलीजियस डे है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है, कोई भी डे सेलिब्रेट किया गया है, उसको रिपोर्ट करने के लिए जो रिपोर्ट राइटिंग होती है इवेंट और फंक्शन को, वो होती है मैगजीन के लिए। ठीक है, तो आपको एग्जाम में न्यूज़पेपर और मैगजीन दोनों में से किसी के लिए भी आ सकती है रिपोर्ट राइटिंग, दोनों ही आपके सिलेबस में है। आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि आपको रिपोर्ट राइटिंग न्यूज़पेपर वाली लिखनी है या फिर मैगजीन का नाम दिया होगा और मेंशन किया होगा कि मैगजीन के लिए लिखनी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मेट की, कि क्या फॉर्मेट होता है रिपोर्ट राइटिंग को करने का। तो पहले हम बात करेंगे कि मैगजीन रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है। मैंने आपको बताया था 2 होती है रिपोर्ट, न्यूज़पेपर और मैगजीन। तो पहले बात करते हैं मैगजीन रिपोर्ट की। 5 मार्क्स एंड 5 पॉइंट्स बस आपको याद रखने हैं। पहला, सबसे पहले आती है हेडलाइन या हेडिंग, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइटल। ये क्वेश्चन में ही दिया होता है, मतलब जिसके बारे में आप रिपोर्ट लिख रहे हैं उस चीज का टाइटल लिखेंगे आप। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन या हेडिंग देंगे और ये सेंटर में लिखते हैं हम, पेज के सेंटर में। नेक्स्ट होता है बाय लाइन। बाय लाइन मतलब बाय वाली लाइन, यानी नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द रिपोर्ट। रिपोर्ट कौन लिख रहा है उसका नाम लिखना है। जनरली क्वेश्चन में दिया होता है वही नाम लिखना है। प्लीज ओवर स्मार्ट बनकर वहां पर कोई भी पर्सनल डिटेल्स लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी आंसर शीट को फ्रॉड कंसीडर कर लिया जाएगा चीटिंग के केस में, राइट। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं स्मार्टली अपना रोल नंबर, यहाँ पर अपना नाम या फोन नंबर कुछ भी मेंशन कर दूं ताकि मैं इजीली होता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इजीली अप्रोच कर लूंगा किसी को तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बी फेयर, जितना आप ऑनेस्टली अपने एग्जाम को करेंगे आप उतना अच्छा स्कोर करेंगे। इतनी तो बड़ी चीज भी नहीं है, हम 5 मिनट में सीख सकते हैं, राइट। तो अगर यहाँ तक सीखने आए हैं तो सीख कर ही जाएंगे, कुछ भी ओवर स्मार्टनेस जैसा नहीं करेंगे आप लोग। नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द रिपोर्ट क्वेश्चन में दिया होगा और वही नाम आपको लिखना होगा। इन केस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। पर क्वेश्चन में 99.9% आता ही है नाम और वही लिखना होता है, इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी पर्सनल डिटेल वहां मेंशन करने की कोशिश मत कीजिएगा। नेक्स्ट होता है ओपनिंग पैराग्राफ। फिर हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, यानी ओपनिंग पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। इसमें क्या होते हैं, 5 W's होते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हु। मतलब कि क्या है, किस बारे में है रिपोर्ट राइटिंग, जो भी है। जैसे सपोज स्कूल के एनुअल फंक्शन से रिलेटेड आप स्कूल मैगजीन के लिए रिपोर्ट रेडी कर रहे हैं, तो क्या है, एनुअल फंक्शन है। क्यों है, बिकॉज स्कूल की एनिवर्सरी है, तो उसका एनुअल एनिवर्सरी है, या फिर आप बोल सकते हैं 10th एनिवर्सरी है, 5th एनिवर्सरी है, तो स्कूल सेलिब्रेट कर रहा है। कब है, आप डेट मेंशन करेंगे, सपोज 1 जुलाई को है। फिर कहाँ है, स्कूल कैंपस में है, किसी ऑडिटोरियम में है, जहां भी है वो मेंशन करेंगे, अलॉन्ग विथ हु वाज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट, और किन्हें वहां पर एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। इसमें आप चाहें तो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का भी नाम लिख सकते हैं। ये बिल्कुल फिक्शनल होता है। अगर मैगजीन रिपोर्ट है तो इसमें आप कोई भी डिटेल्स लिखिए, कितना भी डिस्क्राइब कर दीजिए। अकाउंट ऑफ द इवेंट इन डिटेल। 4th आप प्रॉपर सीक्वेंस में लिखेंगे जो जो इवेंट्स हुए उनके डिस्क्रिप्शन के साथ। सपोज गणेश वंदना से फंक्शन शुरू होता है, फिर उसके बाद प्रिंसिपल का स्पीच है, देन उसके बाद वेलकम है गेस्ट का, फिर जो भी फ्लैग होइस्टिंग होती है, या फिर कैंडल लाइटनिंग है, लैंप लाइटनिंग का फंक्शन है, वो होता है। तो आप एक एक इवेंट को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद इस क्लास का डांस था, ये था, जो भी है आप उसको पूरा डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। आप जितना ज्यादा लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, प्रॉपर पंक्चुएशन और स्पेलिंग एक्यूरेसी का। लास्ट आप कंक्लूजन लिखेंगे कि डिस्क्राइब हाउ द इवेंट एंडेड, कैसे इवेंट एंड हुआ, चीफ गेस्ट का स्पीच था, या एंड में नेशनल एंथम था, जो भी आप मेंशन करना चाहेंगे। इसको गिफ्ट एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर उन लोगों को गिफ्ट्स दिए गए, तो जो भी जिस तरह से भी फंक्शन एंड हुआ पूरा उसमें डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, 100 to 200 वर्ड्स का आता है लिखने को, तो इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव। तो आप पूरा उसको डिटेल में मेंशन करेंगे। अगर स्कूल मैगजीन रिपोर्ट है तो पूरा उसमें आप एक एक चीज को डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, आई होप आपको मैगजीन रिपोर्ट का फॉर्मेट क्लियर है। अब हम बात करेंगे न्यूज़पेपर रिपोर्ट की।
तो अब बात करेंगे न्यूज़पेपर रिपोर्ट की फॉर्मेट की। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैगजीन रिपोर्ट होती है इवेंट या फंक्शन से रिलेटेड, और न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है किसी भी एक्सीडेंट या मिस हैपनिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें भी वही होगा, स्टार्ट आप हेडलाइन से करेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर में कभी भी हेडिंग नहीं होती। ठीक है, मैगजीन में हेडिंग और हेडलाइन दोनों हो सकते हैं। हो सकता है आप एक लाइन की भी पूरी डिस्क्रिप्शन दे दो इवेंट की, या सिर्फ हेडिंग दे दो, पर यहाँ पर हेडलाइन होती है, पूरी एक न्यूज होगी। ठीक है, 5 people killed in a रोड एक्सीडेंट, है ना, 2 vehicles crashed। तो इस तरह से आप पूरी डिटेल में एक हेडलाइन देते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइटल बोलेंगे हम इसको। टाइटल को डिस्क्राइब करेंगे, आपकी जो भी हादसा हुआ है क्वेश्चन में दिया होगा, आप उसको एज ए हेडलाइन मेंशन करेंगे। फिर बाय लाइन, अगेन नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द रिपोर्ट, ये क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे मैंने आपको मैगजीन वाले के लिए बताया, डू नॉट राइट योर पर्सनल डिटेल्स, अपने पर्सनल डिटेल्स आप नहीं लिखेंगे। देन प्लेस एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग, देखो अब उसमें नहीं था, ये मैगजीन रिपोर्ट में प्लेस एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग नहीं होती, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि हम कहाँ से और किस दिन रिपोर्ट कर रहे हैं। ओपनिंग पैराग्राफ में क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ हेडलाइन, जो मैंने हेडलाइन दी है उसके बारे में मैं 6 से 7 लाइनें लिखूंगी, मैक्सिमम 8 लाइन्स आप लिख सकते हो। शॉर्ट में जनरल ओवरव्यू देना है कि हुआ क्या, है ना, इस तरह से एक रोड एक्सीडेंट हुआ या घर में रॉबरी हुई, इतने लोग मारे गए, एक बेसिक सा हम इसका जनरल ओवरव्यू देंगे। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, अकाउंट ऑफ द इवेंट इन डिटेल। कोशिश कीजिए कि आप 2 to 3 पैराग्राफ्स में लिखें इसको, ताकि वो नीट लगे, क्लीन लगे और पढ़ने वाले को ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिखते हैं, सपोज किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो लॉस ऑफ लाइफ, कितने कितनी जाने गई, प्रॉपर्टी थी तो कितनी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, एक्सीडेंट की साइट की डिटेल देंगे आप, कितने लोग या व्हीकल्स इन्वॉल्व थे ये मेंशन करेंगे। फिर आप डिटेल देंगे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस की, कोई भी रेस्क्यू या रिलीफ ऑपरेशन किया गया इसके बारे में या नहीं। कैजुअलिटीज की डिटेल देंगे आपकी, कितने लोग मरे, कितने हॉस्पिटलाइज्ड हैं, कितने इंजर्ड हैं। देन पुलिस ने क्या एक्शन लिया, क्या घायलों को कंपेंसेशन दिया गया या मरे हुए लोगों को कंपेंसेशन दिया, ये सब आप इसमें डिटेल में हर चीज मेंशन करेंगे अपनी रिपोर्ट में। राइट, अगेन वही 5 W's वाला आपको फॉलो करना है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर। ठीक है, इसमें हु एज अ चीफ गेस्ट नहीं होता, पर हु में आप मेंशन कर सकते हो पीपल इन्वॉल्व इन दैट एक्सीडेंट। अब बात करेंगे कंक्लूजन की। कंक्लूजन में उसमें हमने क्या किया था कि इवेंट कैसे वाइंड अप हुआ, एंड हुआ, वो मेंशन किया था। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे वार्निंग की, हमें सपोज कि कोई पुल टूटा हुआ है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो वहां पर हम वार्निंग भी लिखेंगे कि ये हम बहुत बार डिपार्टमेंट को वार्न किया गया है पर ऐसा ही होता है, एक्शन लिया जाना चाहिए, या क्या एक्शन लिया गया, इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया एम्बुलेंस बुला के। अब अपना ओपिनियन भी देंगे कि इस तरह के एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर कुछ ऐसा हो, और सब कुछ एंड में समराइज कर देंगे। राइट, तो इस तरह से लिखते हैं हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट। अब बात करते हैं कुछ टिप्स की, जिनको अगर आप एक बार कर लेंगे, अगर आप उन टिप्स को गो थ्रू करेंगे तो कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी। टिप्स को माइंड में रखना है, पॉइंट्स को माइंड में रखना है, एंड 5 मार्क्स विल बी योर्स, पूरे 5 मार्क्स आपके होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं टिप्स की, रिपोर्ट राइटिंग के लिए कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए आपको। तो अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की रिपोर्ट राइटिंग के लिए। फर्स्ट, राइट इन पास्ट टेंस। कोई भी इवेंट या एक्सीडेंट जो हो चुका है उसके बारे में हम लिखते हैं तो हम पास्ट टेंस में ही लिखेंगे। यूज पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, पैसिव वॉइस में लिखने की कोशिश कीजिएगा। पैसिव फॉर्म, अब पैसिव फॉर्म क्या होती है, ऑलरेडी आप 12th क्लास में हो तो 5th क्लास से एक्टिव पैसिव शुरू हो जाता है। मुझे नहीं लगता मुझे डिटेल में पढ़ाना चाहिए अब, और आप जानना चाहते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस तो ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, आप जाके उसको डिटेल में देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस यूज करना है। मेक श्योर यू राइट इन पैराग्राफ्स, मेक श्योर आप पैराग्राफ्स में लिखे, वहां पर खिचड़ी ना बनाए, नीटली प्रॉपरली उसको पैराग्राफ्स में लिखिए। रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट ट्वाइस, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, बिकॉज हमें बिल्कुल फैक्चुअल लिखना होता है। डिस्क्रिप्टिव होगा पर फैक्चुअल होगा, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, बिकॉज हमें एग्जैक्टली क्वेश्चन को ही आंसर करना है, हमें इधर उधर घुमा के बातें नहीं करनी है। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आप लिख रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। इट शुड बी नीट एंड क्लीन, बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से आप उसको अच्छे से लिखिएगा। डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग, मैं अगेन बता रही हूँ, 2 बार उसको रीड कीजिए कि कहीं भी
कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, मार्क्स लूज हो जाएंगे, 1 मार्क है। और हम बहुत बार लिखते लिखते फ्लो में स्पेशली लिंकिंग वर्ब्स को भूल जाते हैं, तो अगर आप उसको एक बार या 2 बार रीड कर लेंगे तो अपनी मिस्टेक को खुद ही रेक्टिफाई कर लेंगे, तो मार्क्स लूज नहीं होंगे। नेक्स्ट, रीड एंड प्रैक्टिस एज मेनी सैंपल्स एज यू कैन। जितने सैंपल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उतने ज्यादा पढ़िए, बिकॉज ये जो राइटिंग स्किल्स है ये मैथ्स की तरह होती है, जितना सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा बेटर होता जाएगा, राइट। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल योर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द रफ शीट। आपकी जो आंसर शीट होती है उसके एंड में एक रफ शीट होती है, प्लीज वहां पर अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बना लीजिएगा, राइट। वो आपको हेल्प करेंगे एंड में सारे पॉइंट्स को ऑल टुगेदर ज्वाइन करने में। अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कीजिएगा। लीव एडिक्वेट नंबर ऑफ लाइंस बिटवीन पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स में एडिक्वेट मींस एक लाइन जरूर छोड़िएगा ताकि वो साफ सुथरा दिखे। मेक स्मॉल सेंटेंसेस। छोटे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज जितने आपके सेंटेंसेस छोटे होंगे उतना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आपको 2 सैंपल दिखाऊंगी, एक मैगजीन रिपोर्ट का और एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट का, और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर से। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से लिख पाएंगे। तो अब देखते हैं कुछ सैंपल्स रिपोर्ट राइटिंग के। सो आई होप सैंपल्स को देखने के बाद आप इजीली रिपोर्ट राइटिंग को अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम्स में और पूरे 5 मार्क्स लेके आएंगे, कहीं भी सिंगल मार्क लूज नहीं करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आई एश्योर यू कि आपके 5 मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे रिपोर्ट राइटिंग के। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज क्लास 12 से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोज मैं अपलोड कर रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। Please like and subscribe the channel. Thank you so much for watching this video. All the best for your board exams. Do well and keep watching this channel. Have a nice day.